अगर आपका सपना है एम्स से एमबीबीएस करने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इंडिया में एट द टाइम पर 20 एम्स हैं जो बिल्कुल फंक्शनल हैं और 4 एम्स ऐसे हैं जो 2026 में नए ऐड होने की संभावना है। यदि हम एम्स की बात करें तो सबसे जो टॉप एम्स है जो नई दिल्ली है, एम्स न्यू दिल्ली, जो 1956 में ओपन हुआ था। मींस पहला जो एम्स है वो 1956 में ही ओपन हुआ था। देन उसके बाद 2012 में कुछ और न्यू एम्स ऐड हुए। देन उसके बाद से कंटिन्यू एम्स ऐड होते जा रहे हैं। सबसे टॉप एम्स दिल्ली एम्स है, फिर जोधपुर है, देन भोपाल है, ऋषिकेश है, भुवनेश्वर है। ये इंडिया के टॉप एम्स हैं जो हर बच्चे का ड्रीम है इन कॉलेजों में पढ़ना। एम्स को क्यों चॉइस किया जाता है? बेस्ट फैकल्टी, टॉप हॉस्पिटल एक्सपोजर, लो फीस, स्ट्रॉन्ग रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड नेशनल लेवल रेपुटेशन। एम्स इंस्टीट्यूट अपने आप में एक ब्रांड है। सभी बच्चों का ड्रीम होता है कि वो एम्स में ही एडमिशन लें। तो कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो एम्स से बहुत अच्छे हैं, लाइक ओल्ड इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छे हैं, बट नए एम्स से कुछ इंडिया में अदर इंस्टीट्यूट भी हैं जो बेटर हैं, जिनको बच्चे सिलेक्ट करते हैं। उनके लिए भी हम आगे बात करेंगे। यदि हम इन 20 एम्स से रिलेटेड पूरी बात करें तो इस वीडियो में हम कट ऑफ के लिए भी जानकारी लेंगे आगे। सेकंड में आपको बता देता हूँ, ओनली सिंगल एक एम्स दिल्ली ऐसा है जिसमें 7 सीटें एज ए फॉरेन कैंडिडेट है। बाकी अदर एम्स में कोई भी रिजर्वेशन कोटा ऐसा नहीं है फॉरेन कैंडिडेट या एनआरआई कैंडिडेट के लिए। ओनली एम्स दिल्ली में ही रिजर्वेशन कोटा है जिसमें 7 बच्चे आउट ऑफ कंट्री के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। बाकी सभी एम्स में क्या कट ऑफ है, क्या एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, इसके लिए अपन वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले न्यू दिल्ली एम्स। न्यू दिल्ली एम्स 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ये कॉलेज है। ज़्यादातर एम्स की फ़ीस अराउंड 1400 to 1600 है और ट्यूशन फीस, हॉस्टल वगैरह सब मिला के अराउंड 6000 में पर ईयर ट्यूशन फ़ी कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले जिसकी सीटें कंप्लीट होती हैं वो है दिल्ली एम्स। दिल्ली एम्स में लास्ट ईयर यदि 2025 की हम बात करें तो ऑल इंडिया 48 रैंक जो थी उसी के अंदर इसकी सारी सीटें कंप्लीट हो गई थी एज ए जनरल कैंडिडेट। उसके बाद एम्स जोधपुर है जो राजस्थान में है, 2012 का कॉलेज है। ट्यूशन फीस सेम है। फर्स्ट राउंड में 392 रैंक और सेकंड राउंड में 386 रैंक के ऊपर जोधपुर एम्स क्लोज हो गया था। देन अगले जो राउंड थे, थर्ड राउंड या मोपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड जो थे, उसमें जोधपुर एम्स की कोई भी सीट वैकेंट नहीं रही थी। इसके बाद है एम्स भोपाल। एम्स भोपाल 2012 का ही स्टैब्लिशमेंट है। ट्यूशन फीस सेम है। 531 रैंक से लेकर 634 रैंक तक एम्स भोपाल मिला है। एम्स भोपाल की भी मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी। एम्स भोपाल के बाद एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश 2012 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है और देन यदि इसकी फ़ीस की बात करें तो ट्यूशन फी इसकी भी सेम है। फर्स्ट राउंड में एम्स ऋषिकेश की जो कट ऑफ गई थी 685 रैंक फर्स्ट राउंड में थी, सेकंड राउंड में 781 थी और थर्ड राउंड में 816 थी। एम्स ऋषिकेश की फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड में कट ऑफ नहीं गई थी क्योंकि इसकी सीटें वैकेंट नहीं रही थी। एम्स ऋषिकेश के बाद है एम्स भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है। सेम फीस है, 2012 का ही स्टेब्लिशमेंट ईयर है। फर्स्ट राउंड में इसकी कट ऑफ 706 रैंक थी ऑल इंडिया, सेकंड राउंड में 765 थी, थर्ड राउंड में 785 रैंक ऑल इंडिया रैंक इस कॉलेज की रही थी। ये एम्स भुवनेश्वर की कट ऑफ थी। एम्स भुवनेश्वर के बाद में जो न्यू एम्स जो स्टेबल हुआ था उसके बाद में वो हुआ था एम्स नागपुर। एम्स नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, इसका स्टेब्लिशमेंट ईयर 2018 है। इसकी फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ थी 862 रैंक ऑल इंडिया रैंक थी, सेकंड राउंड में 891 थी और थर्ड राउंड में 1030 रैंक तक के बच्चों को एम्स नागपुर मिला है। एम्स नागपुर के बाद में जो अगला जो कॉलेज है जो 2012 में ही ओपन हुआ था वो है एम्स रायपुर। एम्स रायपुर की भी जो कट ऑफ है जो छत्तीसगढ़ में है, फर्स्ट राउंड में एम्स रायपुर की जो कट ऑफ है वो 1235 रैंक तक गया है, सेकंड राउंड में 1376 रैंक तक गया है, थर्ड और फोर्थ राउंड में इसकी कोई भी सीटें वैकेंट नहीं थी। एम्स नागपुर के बाद में एम्स मंगलागिरी जो आंध्रा में है, 2018 का एस्टेब्लिशमेंट है। ट्यूशन फीस सेम है। 1357 रैंक तक फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई थी जो 706 रैंक तक के बच्चों को ये मिला था क्योंकि सीटें कम रहती हैं, सो इस वजह से ये हाई चला गया था। इसके बाद है एम्स पटना जो बिहार में 2012 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। देन इस कॉलेज की यदि बात करें तो 1537 रैंक तक के बच्चों को फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में 1907 रैंक तक और थर्ड राउंड में 1939 रैंक और फोर्थ राउंड तक भी सीटें वैकेंट थी जो 4952 रैंक तक के बच्चों को यहाँ पर सीटें मिली हैं। उसके बाद एम्स बठिंडा जो 2019 का एस्टेब्लिशमेंट है।
पंजाब स्टेट में है। देन फर्स्ट राउंड में 1733 है, सेकंड में 1798 रैंक तक के बच्चों को ये कॉलेज मिला है। इसके बाद में एम्स बीबी नगर, जिसको एम्स हैदराबाद के नाम से भी जानते हैं, जो तेलंगाना में है, 2019 में ये एस्टेब्लिशमेंट है। देन ट्यूशन फीस सेम है, 1782 रैंक तक के बच्चों को फर्स्ट राउंड, सेकंड में 1793 रैंक और थर्ड राउंड में 1874 रैंक तक के बच्चों को ये कॉलेज मिला है। इसके बाद गुजरात का एक सिंगल एम्स जो एम्स राजकोट है, 2020 का एस्टेब्लिशमेंट है। यदि कट ऑफ की बात करें तो 1997 रैंक पे पहले राउंड में, 2642 रैंक पे सेकंड और थर्ड राउंड में 3254 रैंक तक गया है। यदि फोर्थ राउंड की बात करें तो 7712 रैंक तक के बच्चों को एम्स राजकोट मिला है। फोर्थ राउंड में इस वजह से होता है कि बहुत बार बच्चों को थर्ड राउंड तक अपने स्टेट में मिल जाता है, वो सीटें छोड़ देते हैं, कुछ सीटें वैकेंट हो जाती हैं, कैंसिलेशन की वजह से फोर्थ राउंड में आती हैं। बाकी ज़्यादातर चांसेस नहीं होते कि फोर्थ राउंड तक सीटें आएँ। इसके बाद एम्स गोरखपुर है जो यूपी में है, 2019 का एस्टेब्लिशमेंट है। 2091 रैंक तक के बच्चों को फर्स्ट राउंड में, 2552 रैंक तक के सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में 2602 कट ऑफ गई थी इस कॉलेज की। एम्स गोरखपुर भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। देन हिमाचल का एक सिंगल एम्स जिसको हम एम्स बिलासपुर के नाम से जानते हैं, ये जो कॉलेज है ये भी 2020 का एस्टेब्लिशमेंट है। 2183 रैंक फर्स्ट राउंड में, सेकंड में 2512 और थर्ड में 2788 रैंक तक के बच्चों को कॉलेज मिला। फोर्थ राउंड में इसमें सीट वैकेंट रह गई थी, जो इस वजह से 6483 रैंक तक के बच्चों को ये सीटें मिल गई थी। इसके बाद वेस्ट बंगाल में कल्याणी एम्स है। एम्स कल्याणी 2019 का एस्टेब्लिशमेंट है, 2276 रैंक और 2417 रैंक तक के बच्चों को ये कॉलेज मिला हुआ है। एम्स रायबरेली है जो यूपी में है, 2019, क्योंकि यूपी में रायबरेली हो गया, गोरखपुर हो गया, दो एम्स हो जाते हैं, तो 2019 का एस्टेब्लिशमेंट है। 2600 रैंक तक फर्स्ट राउंड, सेकंड में 3284 और थर्ड राउंड में 3736 रैंक तक के बच्चों को ये कॉलेज मिला हुआ है। रायबरेली के बाद में एम्स देवगढ़ है। एम्स देवगढ़ जो झारखंड का है, झारखंड में 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था। 3164 रैंक तक के बच्चों को ये कॉलेज मिला हुआ है। सेकंड राउंड में 3586, थर्ड राउंड में 4159 और फोर्थ राउंड में भी ये 9475 रैंक तक के बच्चों को मिल गया है। कॉलेज बहुत अच्छा है, एम्स होने की वजह से डिमांडिंग भी है। देन इसके बाद आसाम गुवाहाटी जो है, एम्स गुवाहाटी 2020 का एस्टेब्लिशमेंट है। बात करें 4016 रैंक तक पे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में 4420 और थर्ड राउंड में 7686 रैंक तक के बच्चों को ये कॉलेज मिला है। इसके बाद एम्स जम्मू जो जम्मू एंड कश्मीर में है, 2020 का एस्टेब्लिशमेंट है। फर्स्ट राउंड की बात करें तो 3379 रैंक, सेकंड में 3898 रैंक और थर्ड राउंड में 3993 रैंक और फोर्थ तक भी गई है, 10215 रैंक तक के बच्चों को ये कॉलेज मिल गया है। इसके बाद है एम्स मदुरई जो तमिलनाडु में है। एम्स मदुरई 2021 का एस्टेब्लिशमेंट है। देन उसके बाद में यदि कट ऑफ की बात करें, फर्स्ट राउंड में 3597 जो सबसे डाउन रैंक थी फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड में 5761 जो सेकंड राउंड की सबसे डाउन कट ऑफ थी, थर्ड राउंड में 7143 रैंक तक और फोर्थ राउंड में 16728 रैंक। सबसे जो डाउन कट ऑफ गई है 25 की यदि मैं बात करूं तो एम्स मदुरई की ही गई है। सबसे हाई दिल्ली एम्स की कट ऑफ जाती है और सबसे लो जो कट ऑफ है वो एम्स मदुरई की है, तमिलनाडु। रीज़न क्या है, थोड़ी लैंग्वेज की वजह से भी और नया एस्टेब्लिशमेंट है। 2021 सबसे नया जो एम्स था, 2025 तक की यदि बात करें तो एम्स मदुरई ही था। इसके बाद में कुछ नए एम्स भी इस बार ऐड होंगे, उनके मैं आपको नाम बता देता हूं कि कौन कौन से एम्स हैं जो 2026 में आ सकते हैं। पहला एम्स दरभंगा जो बिहार में है, ये कंप्लीट हो चुका है, मे भी है 2026 में ये आपको सीटें मिलेंगी, इसकी अराउंड 50 सीट के आसपास आएंगी ज्वाइन करने के लिए। सेकंड है हरियाणा में एम्स रेवाड़ी जो माजरा करके एक टाउन है, वहाँ पर ये कॉलेज है, तो ये भी कॉलेज इस बार 2026 में आने की संभावना है। अराउंड 50 सीट मिनिमम के साथ में ये कॉलेज आएगा। थर्ड नंबर पर आता है एम्स अवंतीपुरा जो J&K में है। ऑलरेडी जम्मू में एक कॉलेज है एम्स का, बट अभी अवंतीपुरा में भी एक नया कॉलेज खुल रहा है जो एम्स कंप्लीट हो चुका है, बस 2026 की काउंसलिंग प्रोसेस में आना बाकी रह गया। और एक 7 सिस्टर जो स्टेट हैं जहाँ पर ऑलरेडी एक असम में एक एम्स था पहले, एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए एम्स एक मणिपुर भी ओपन हुआ है, क्योंकि मणिपुर में मेडिकल कॉलेजेस भी कम हैं, तो वहाँ पर भी एक नया एम्स ओपन किया है, एम्स मणिपुर, जो भी 2026 में इस बार आ सकता है, जिसकी सीटें मिलने से बच्चों को बेनिफिट हो सकता है। यदि फॉरेन सीट की बात करें तो एम्स दिल्ली में 7 ही फॉरेन सीट है। फर्स्ट बच्चा जो सिलेक्ट हुआ था वो 610 नंबर थे, और जो सबसे लास्ट जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है फॉरेन सीट के ऊपर, जनरली क्या होता है नेपाल के बच्चे ही ज़्यादातर आते हैं यहाँ पर, तो लास्ट जो बच्चा था वो 557 नंबर जिसके बच्चे के थे, जो 2025 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, 557 अराउंड 9000 को समथिंग रैंक थी उसकी, उस बच्चे का एज ए फॉरेन सीट पे सिलेक्शन हुआ है। दिल्ली एम्स की फॉरेन सीट की जो फीस है वो $75,000 है, जो 3 टाइम आप दे सकते हैं, 25 करके दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और रही बात जनरल फीस की, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अंडर 6000 में इंक्लूडिंग हॉस्टल वगैरह एवरीथिंग करके पूरी फीस आ जाती है। ये सभी कट ऑफ और डिटेल थी एम्स
के रिलेटेड यदि आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ जानना चाहते हैं एम्स की, EWS, OBC, SC, ST या PWD की, तो आप कमेंट में एम्स लिखिए, जिससे हम आपको एक PDF फाइल प्रोवाइड करा देंगे जिसमें एम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आपको मिल जाएगी। और एम्स से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन, जैसे 12th में मिनिमम 50% यदि आपके मार्क्स हैं तो आप नीट में एलिजिबल हैं गवर्नमेंट के लिए। बट यही चीज़ यदि मैं एम्स में बात करूं तो अराउंड 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी जाकर आप एम्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। 60% से बिलो हैं यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो एम्स में एलिजिबल नहीं है, अदर देन गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए आप एलिजिबल हैं। इसी तरह से बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं जो पर्टिकुलरली कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, लाइक एम्स के भी खुद के रूल्स हैं। सो इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए, टीम आपकी इसमें पूरी हेल्प करेगी और आपको आपके डिजर्विंग कॉलेज तक पहुंचाने में पूरी मदद करेगी। ऐसी वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। साथ में हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे न्यू अपडेट या फिर कट ऑफ से रिलेटेड डिटेल आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिससे आपको आपकी काउंसलिंग में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।